हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्ण आपके सामने आज अपन कक्षा 7वीं की अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वज। त्रिवर्ण ध्वज मीन्स क्या होता है? तिरंगा झंडा। आपने देखा होगा 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हमारा इसका विशेष महत्व रहता है हमारे तिरंगे झंडे का। तो आइए देखते हैं कुछ बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं और कितने वे उत्साहित हैं इस को लेके। तो हम देखते हैं, केचन बालकः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छतः परस्पर संलम्पन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं क्या हैं? स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण के लिए उत्साहित नजर आते हैं। देवेश अद्य स्वतंत्रता दिवस। देवेश क्या बोल रहा है कि आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहण करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य हैं वो ध्वजारोहण करेंगे। छात्रश्च सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुष्यति। छात्र लोग क्या करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यति। और अंत में क्या मिलेंगे? लड्डू मिलेंगे। इसके बाद में डेविड बोलता है, शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। डेविड क्या बोल रहा है शुचि से कि तुम जानती हो कि हमारे इस ध्वज तिरंगे झंडे का कैसा है? तो शुचि बोलती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। आप सभी को भी मालूम होगा कि हमारे तिरंगे झंडे का 3 रंगों का होता है, इसलिए उसको त्रिवर्ण ध्वज कहते हैं। तो शुचि क्या बोलती है कि हमारे देश का ध्वज 3 रंगों का है। सलीम क्या बोलता है? शुचे अयम त्रिवर्ण कथम। तो सलीम क्या बोल रहा है? ये 3 रंग कौन कौन से हैं? तो शुचि बोलती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः सन्ति अतः त्रिवर्ण। ये शुचि क्या बोल रही है? यह 3 रंगों का है, इसलिए इसको तिरंगा झंडा कहते हैं। किन्तु हम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। वो बोल रहा है कि क्या तुम इन रंगों के नाम जानती हो? सलीम अरे केशर वर्ण श्वेत हरित च एते त्रय वर्ण। सलीम क्या बोल रहा है कि केशर वर्ण मीन्स केशरिया रंग और सफ़ेद रंग और हरा रंग, ये 3 रंग होते हैं। इसके आगे देखेंगे, देवेश क्या बोल रहा है? अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्ण किम सूचयति। अब देवेश क्या बोल रहा है कि हमारे जो 3 रंगों के झंडे हैं इसका क्या हमें सूचित करता है? तो सलीम शृणु केशर वर्ण शौर्यस्य श्वेतः सत्यस्य हरितश्च समृद्धि सूचकः सन्ति। तो सलीम क्या बोल रहा है कि केशर वर्ण शौर्य का प्रतीक है और सफ़ेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। तो शुचि क्या बोलती है? किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्। शुचि क्या बोल रही है? क्या इस झंडे का और भी कोई महत्व है? डेविड आम कथम न ध्वजस्य उपरि स्थितं केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। हाँ, तो डेविड क्या बोल रहा है कि हाँ, इसका कोई और भी महत्व है। जो ध्वज के ऊपरी हिस्सा है, जो मीन्स केसरिया कलर का रंग रहता है, ये क्या है? त्याग और उत्साह का भी सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकतायाः सूचिता च घोतक। और जो मध्य में श्वेत रंग है वो सात्विकता और शौर्य का प्रतीक है। इसके बाद में आद्य स्थित और सबसे नीचे जो हरा रंग है स्थित हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया घोतकः। और सबसे जो नीचे हरा रंग है वो उर्वरता का सूचक है। इसके बाद में आगे देखेंगे, तेजिंदर बोलता है, शुचे ध्वजस्य मध्ये एके नील वर्ण चक्र वर्तते। आपने देखा होगा सभी ने तिरंगे झंडे के जो मध्य में जो चक्र रहता है, आपने देखा होगा साइकिल के पहिए जैसे आकार का रहता है, इसको क्या बोलते हैं? अशोक चक्र बोलते हैं, है ना। तो उसके बारे में बताया है इसमें। तो तेजिंदर बोल रहा है शुचि से कि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्ण चक्र वर्तते। ध्वज के तिरंगे झंडे के बीच में जो एक चक्र है वो क्या प्रतीत है? काय का वो है? तो शुचि बोलती है, आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। शुचि क्या बोल रही है? हाँ हाँ, यह क्या है? अशोक चक्र है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह क्या है? प्रगति और न्याय का प्रतीक है। इसके बाद में सारनाथ अशोक स्तंभ अस्ति। और ये अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। तस्मात् तव एतत् गृहीतम्। इसके बाद में आगे बोल रहा है प्रणव,
अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति। और आपने देखा होगा जो उसके चक्र के पास में जो तीलियां हैं वो कितनी रहती हैं, 24 रहती हैं। और इसके बाद में मेरी बोलती है भारतस्य संविधान सभाया 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। अपने संविधान सभा में इसको 22 जुलाई 1947 को इसको पूर्ण स्वतंत्र संविधान से इसको स्वीकृत किया गया था। इसके बाद में तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक। और हमारा जो तिरंगा झंडा है वो स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वक भवति। और हमारे जो तिरंगा झंडा है इसका विशेष महत्व रहता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसका विशेष महत्व रहता है और इस झंडे को पूर्ण सम्मान के साथ में हर स्कूल में, हर छोटे मोटे कार्यालयों में फहराया जाता है। इसके बाद में जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम। क्या बोल रहे हैं लास्ट में सब बच्चे मिलके कि भारत की जय हो और हमारे तिरंगे झंडे की जय हो। इसके बाद में हम आगे देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। अब आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो करेक्ट सेंटेंस है उसके सामने हमको आम लिखना है और जो करेक्ट नहीं है उसके सामने हमको न लिखना है। तो फर्स्ट है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र मतलब हमारे तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, सभी को मालूम है, तो ये आम करेक्ट है। इसके बाद में सेकंड है ध्वजे हरित वर्ण शांते प्रतीकः अस्ति। ध्वज में जो हरा रंग है वो क्या शांति का प्रतीक है? नहीं, तो ये गलत है। इसके बाद में थर्ड है ध्वजे केशर वर्ण शक्त्या सूचकः अस्ति। ध्वज में जो केशर वर्ण है मीन्स केशरिया कलर का रंग है वो शांति का सूचक है, तो सही। इसके बाद में चक्रे त्रिविशंत अरः सन्ति। त्रिविशंत नहीं है, 30 है क्या इसमें अरः? मैंने अभी आपको समझाया था 24 है ना। हमारे जो अशोक चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं, तो ये गलत है ना। चक्रम प्रगति घोतकम, और जो अशोक चक्र है वो प्रगति का सूचक है, तो ये करेक्ट है आम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति वचनम च लिखत। अब हमको 3 उसमें कॉलम में दिया हुआ है पदानी, विभक्ति और वचन। अपन को विभक्ति बतानी है कि इसमें कौन सी आएगी, पद कौन सा आएगा, विभक्ति कौन सी आएगी और वचन कौन सा आएगा। तो फर्स्ट है त्रयाणाम, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचनम। इसके बाद में समृद्धे षष्ठी एक वचनम। इसके बाद वर्णानाम षष्ठी बहुवचनम। उत्साहस्य षष्ठी एक वचनम। नागरिके तृतीया बहुवचनम। सात्विकताया षष्ठी एक वचनम। प्राणानाम षष्ठी बहुवचनम। इसके बाद में सभायाम सप्तमी एक वचनम। इसके बाद में आगे है एक पदेन उत्तरत अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे राष्ट्र ध्वज में कितने रंग हैं, तो अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं। इसके बाद में त्रिवर्ण ध्वजे शक्त्या सूचकः कः वर्णः। त्रिवर्ण ध्वजे शक्त्या सूचकः केशर वर्ण। मीन्स शांति का प्रतीक कौन सा मैंने बताया था आपको? केशर वर्ण है ना, केशरिया कलर का। अशोक चक्रम कस्य घोतकम अस्ति। अशोक चक्र जो आपने तिरंगे झंडे के बीच में आपने देखा है उसका वो काय का प्रतीक है? अशोक चक्रम प्रगते घोतकम अस्ति। ये हमारे प्रगति का घोतक है। इसके बाद में त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वज काय का प्रतीक है? तो त्रिवर्ण तिरंगा झंडा राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः शौर्यस्य सूचकः अस्ति। जो सफेद रंग है वो काय का प्रतीक है? शौर्य का प्रतीक है। इसके बाद में सेकंड है अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। मैंने अभी बताया था आपको
अशोक स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ में, है ना। अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। इसके बाद में त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम, हम तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है हमारे स्कूल में? 15 अगस्त या 26 जनवरी में। तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे भवति। इसके बाद में अशोक चक्रे कति अरः सन्ति। अशोक चक्र में कितने तीलियां थी मैंने बताई आपको? 24, है ना। तो अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को जो आपको करेक्ट नहीं है, आपको उससे करेक्ट करके और प्रश्न निर्माण करना है। तो जैसे फर्स्ट बनेगा अस्माकं कीदृशः आएगा, ठीक है, और अंडरलाइन करना है कीदृशः ध्वजः विश्व विजयी भवते। इसके बाद सेकेंड, स्वधर्मात् किं वयं न कुर्याम। थर्ड है एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्राणां कस्या सत्फलम्। एंड फोर्थ है केषां समक्षं विजयः सुनिश्चित भवेत्। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरणानुसारं समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयत्। अब इसमें आपको शब्द है, विभक्ति है, एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है सारा एग्जाम में दे दिया जाएगा, कुछ आपको दिया रहेगा और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, और आपको सोच समझ के कि आपको कौन सी विभक्ति पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें फिल करना है। तो फर्स्ट है पट्टिका, तो कौन सी है विभक्ति? षष्ठी है। पट्टिकायाः, पट्टिकयोः और पट्टिका नाम। इसके बाद में सेकंड है अग्निशिखा, सप्तमी है। अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखाशु। इसके बाद में सभा, चतुर्थी, सभाए, सभाभ्याम, सभाभ्यः। इसके बाद में अहिंसा, द्वितीया, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसा। इसके बाद में सफलता, पंचमी, सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। इसके बाद में सूचिका, तृतीया, सूचिकया, सूचिकाभ्याम और सूचिका भी। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। जैसे आपको गलत सीक्वेंस में दिया हुआ है, आपको इसके सामने जो करेक्ट है वो आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट है केशर वर्ण, काय का प्रतीक है? शौर्यस्य च सूचकः। हरित वर्ण, सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। अशोक चक्र, प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम्। और त्रिवर्ण ध्वज, स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणं 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम्। तो बच्चों आज के लिए ये चैप्टर अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे।